आपका यहाँ आना मुझे बहुत खुशी देता है। रामनवमी का जश्न मनाने के लिए मैं खुद राजापुर आके आपसे मिलना चाहता था। आइए राम भगत जी। अच्छी बात है, आओ तुलसी। कहिए राम भगत जी, सब कुछ ठीक है ना? सब कुशल है। पाठक जी, ये है तुलसीदास। अच्छा, काशी से आया है। बैठिए। ये सनातन की पढ़ाई कर रहा है, गुरुकुल का छात्र है। हाँ हाँ, सनातन के बारे में गुरुकुल चलाने वाले कई लोग हैं राम भगत जी। हमें बस यही पता करना है कि तुलसीदास एकांत में पढ़ाई करके सबको अच्छे से पढ़ा सकते हैं या नहीं। पाठक जी, हमारे तुलसीदास को वाल्मीकि रामायण बेहद पसंद है, इसीलिए रामकथा को इसने कई जबान में लिखने का प्रयास किया है। ऐसा है क्या? एक बात आप सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 13 साल में इसने हनुमान चालीसा की रचना की है। हनुमान चालीसा आपने लिखी है तुलसीदास जी? हाँ आचार्य जी। बहुत खूब, कमाल है ये तो। हनुमान चालीसा को लिखना और राम भक्त हनुमान की जीवनी को इस तरह से पंक्तिबद्ध कर देना बहुत ही बेहतरीन काम है ये। गुरुदेव नरहरि दास, सनातन जी का मुझ पर आशीर्वाद ना होता तो ये लिखना नामुमकिन होता, वरना आम आदमी से ये कैसे मुमकिन होता। आपका दिल बहुत बड़ा है तुलसीदास, क्या बोलते हैं भगत जी? आपका कहना बिल्कुल सत्य है। तुलसी जी, पुजारी जी तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहे होंगे। वो तुमसे श्री रामनवमी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। जाओ तुलसी। जैसा आप कहें आचार्य जी, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप तुलसीदास के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे? इससे पहले कि आप तुलसीदास के बारे में कोई फैसला लें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी कहिए। तुलसी को पैदा करते वक्त इसकी मां हुलसी गुजर गई और उसके 1 हफ्ते के बाद इसके पिता आत्माराम जी भी गुजर गए। मैंने इस बच्चे की कुंडली देखी थी। इसकी जिंदगी में कोई अनर्थ होने वाला है पाठक जी। ये सब तो ऊपर वाले भगवान का खेल होता है भगत जी। मैं अब चलता हूं पाठक जी, इस रामनवमी को हम मिलेंगे, तो मैं चलूं? नमस्कार। नमस्कार। रत्ना। जी पिताजी। तुमने राम भगत जी को देखा क्या? जी पिताजी, जब मैं मंदिर जा रही थी तब मैंने उन्हें देखा था। उनके साथ एक लड़का आया था, उसका नाम तुलसीदास था। बेटी रत्नावली, राम भगत उसकी तारीफ कर रहे थे। बड़ा ही अक्लमंद और काबिल इंसान है वो। काशी से पढ़ाई की है उसने। ये तो अच्छी बात है पिताजी। सुनो बेटी, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं उस लड़के की बात आखिर तुमसे क्यों कर रहा हूँ? वैसे तुलसीदास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं? रत्ना का चेहरा देखा क्या? तो रानी रत्नावली, क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर शर्मा क्यों रही हो इस तरह से, बताओ तो। वो कैसे? वो ऐसा ही है, जैसे ही हम तुलसीदास का नाम लेते हैं तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। माँ जी, मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब से इन्होंने उसे देखा है तब से ये ऐसी ही हैं। उन्हीं के विचारों में खोई रहती हो ना। हाँ, जो कुछ भी है ना वो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। रत्ना, पता नहीं ये किस दुनिया में खोई हुई है। रत्ना बेटी, क्या सोच रही हो? किस्मत वाले किन्हें कहा जाता है? जिन्हें हम चाहते हैं उसे हासिल कर लें, और जिनसे प्यार करते हैं उससे शादी हो तो उसे किस्मत वाले कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं किस्मत वाली हूँ? तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम तुलसी के साथ शादी के बारे में सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पिताजी इनके बारे में बता रहे थे तो बस वही सोच रही थी। तुम्हारे सारे सपने जरूर पूरे होंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतये पतये नमः। पाठक जी, आज श्री रामनवमी का प्रसंग है, लेकिन हमारे गुरु राम भगत जी यहाँ पर नहीं आए हैं। हम उनका ही इंतजार कर रहे हैं। सुनो कौशल्या, राम भगत जी अभी तक नहीं आए। भगत जी काशी गए हुए हैं एक जरूरी काम से। तुलसी के स्वयंवर के पहले आ जाएंगे। स्वयंवर?
ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हाँ, तुम सीता देवी के स्वयंवर की कहानी बताने आए हो ना? इसका मतलब आज तुलसीदास सीता देवी के स्वयंवर की कहानी बताएंगे। जी हाँ, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। रत्नावली, ये आपने क्या किया? रत्नावली, ये हार राम के गले में डालने के लिए बनाई थी, तुमने तुलसीदास के गले में डाल दिया। हार डालने से पहले सोचा नहीं क्या? मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। भक्ति में लीन होने की वजह से मैंने हार गलती से इन्हें पहना दिया। उस जमाने में जैसे सीता देवी ने प्रभु राम के गले में हार डाल दिया था, वैसे ही रत्ना ने तुलसी को हार पहना दिया है। अब तुम दोनों की शादी तो पक्की। लेकिन इस शादी को मैं कैसे कबूल करूंगा? मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। मुझे तो अभी कई सारे काम पूरे करने हैं। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तुलसीदास जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब ये रत्ना की जिंदगी और मेरी इज्जत का सवाल है। राम के लिए बनाया हुआ वो हार उसने आपको पहना दिया, अब आप उसे कबूल कीजिए। शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। शादीशुदा जिंदगी मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी अपने राम के कदमों में सुपुर्द करने वाला था, और वही मेरा ख्वाब है आचार्य जी। आप राम की पूजा करते रहिए और रत्नावली आपका साथ देगी। आप दोनों की जोड़ी को मैं दिल से कबूल करता हूँ। अगर आप इस शादी को कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय खुदकुशी के। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी? और तुलसी, तुम इस शादी को कबूल क्यों नहीं करना चाहते? खुद प्रभु श्री राम ने तुम्हें इस शादी का आशीर्वाद दिया है, तुम उनकी इच्छा को कैसे ठुकराओगे? बेटा तुलसीदास, तुम तो राम के भक्त हो। हमेशा तुम्हारे होठों पर सीताराम का नाम रहता है। उन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, तो जो हुआ सब उनकी इच्छा से हुआ ऐसा मान लो और उसे स्वीकार कर लो। वह हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हारी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं होती ही रहेंगी। बाबा, पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी मैं एक अजीब मुश्किल से गुजर रहा हूं। तुमने जो कभी नहीं सोचा होगा वो होगा। रत्नावली को अपनी पत्नी बनाना मुझे कबूल है। एक और हार लेकर आओ, अभी लाती हूँ। तुलसी, इसके गले में हार डालो। रत्ना, तुम उनका इंतजार कर रही हो? अच्छा अच्छा, देखो वो आ गए। देखो देखो। रत्नावली, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? हर पत्नी सिर्फ यही चाहती है कि अपने पति की खिदमत करे, उसका ख्याल रखे और फिर वो मुक्ति पाले। ये तो संभव नहीं होगा रत्नावली। मैंने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी की नजरों से कभी नहीं देख सकता। इसका क्या मतलब है स्वामी? आपने सबके सामने मुझसे शादी की है। हार तुमने मुझे पहनाया था रत्नावली, मैंने नहीं। क्या आपसे एक मिन्नत कर सकती हूँ? हाँ, कहो। मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी आपसे की। उन्हें आपके फैसले के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हमारे बीच एक पति पत्नी का रिश्ता है। स्वामी,